आइए आगे बढ़ते हैं एक्सेल ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ के नए चैप्टर की तरफ। इसके लिए आज सबसे पहले ओपन करेंगे एक्सेल कि एक्सेल किस तरह से ओपन होता है। स्टार्ट मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे सर्च बार में एक्सेल टाइप करना है और एंटर कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। ये इंटरफेस एमएस ऑफिस के वर्जन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। अगर आप अभी भी एमएस ऑफिस 2007 यूज़ करते हैं तो ये इंटरफेस नहीं आएगा। उसके अबव कोई भी वर्ज़न आप यूज़ करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जस्ट ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करेंगे। यहाँ पे वर्कबुक आपकी ओपन हो गई। अब मैंने इसको वर्कबुक बोला, क्यों बोला? देखिए, बुक ऑलरेडी इसका नाम है बुक, तो बुक को बुक ही बोलना पड़ेगा, ठीक है? और ये क्या है? एक्सेल। एक्सेल है ऑलरेडी। मुझे क्या करना है यहाँ पे? काम करना है। तो बेसिकली ये क्या बन गई अपनी एक्सेल वर्क बुक। इस पूरी फ़ाइल का नाम जिसको हम नॉर्मली फ़ाइल बोलते हैं, तो ये टेक्निकल भाषा में इसे बोलते हैं वर्क बुक। अगर एक्सेल की है तो एक्सेल वर्क बुक, वर्ड की है तो वर्ड वर्क बुक। वर्क बुक अपनी ओपन हो गई, जहाँ पर है वर्क बुक। अब देखिए, वर्क बुक मैंने कहाँ लिखी है? डी यहाँ पर है और यहाँ पर ये है कुछ 4। अब ये ABCD क्या होते हैं और ये 1 2 3 क्या होते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। आसान रहेगा आपके लिए कि आप अल्फ़ाबेट जो भी होते हैं, उनको याद कर लें। जो भी अल्फ़ाबेट हैं मेरे, अल्फ़ाबेट, वो होते हैं कॉलम्स। और जो भी आपके 1 2 3 4 होते हैं नंबर्स, वो होती हैं आपकी रोज़। क्लियर? दोनों आपको याद नहीं करने, सिर्फ़ एक याद रखिए कि अल्फ़ाबेट है, कॉलम, और जो दूसरा वाला है वो रो है, सिंपल। इस तरह से आपको ईज़िली याद हो जाएगा। अब ये जो बॉक्स हैं, ये इन बॉक्स का भी कुछ नाम होता है, टेक्निकल नेम, वो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। जब आप एडवांस लेवल पे जाएँगे, फ़ॉर्मूला करेक्शन हुआ, फ़ॉर्मूला अप्लाई करना हुआ, तो आप इसके बिना नहीं कर पाएँगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये है क्या, इसका एड्रेस क्या है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो इसको सीखना ज़रूरी है। एक्सेल वर्कबुक मैंने लिखा हुआ है डी वाले में, तो डी क्या है? कॉलम, ये आपको क्लियर होगा। और ये किस रो में है? 4 नंबर में। अब इसका एड्रेस क्या बना? D4। ये कहाँ पे आता है? इस वाली जगह पे। ये देख रहे हैं ना आप? D4 लिख के आया। D4 इसका एड्रेस हुआ। जिस तरह से आपका हाउस का एड्रेस होता है ना, किसी लोकेशन में आप रहते होंगे, सपोज़ आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली यहाँ पे क्या हुई? सपोज़ मान के चलते हैं बुक 1 आपकी दिल्ली हो गई। दिल्ली में आपका कुछ ब्लॉक होगा, ब्लॉक ब्लॉक मेरा है डी, वहाँ पे आपका होगा हाउस नंबर है मेरा 4। ठीक, इस तरह से आप समझ में आया? एक्सेल वर्कबुक के अंदर मतलब लोकेशन में डी वाले ब्लॉक में हाउस नंबर 4 में आपने कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्सेल वर्कबुक। अब समझ आया? सेल एड्रेस की डेफिनेशन बहुत ही आसान से अंदाज में कि सेल एड्रेस होता क्या है। आज के दौर में भी एमएस ऑफिस 2007 यूज़ करते हैं, तो भाई इसको आज ही बंद कर दें, नहीं यूज़ करना है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एमएस ऑफिस 2024 लें। इसका लाइसेंस सिर्फ एक ही बार लेना होता है, लाइफ टाइम ये फ्री है। एल्स जो अभी आज के ट्रेंडिंग में है वो है एमएस ऑफिस 365। इसका लाइसेंस हर साल रिन्यू कराना होता है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बस एक्सेल सीख रहे हैं, कहीं जॉब नहीं करते, तो आपको 2024 एक्सेल लेना चाहिए। आप एक्सेल का कौन-सा वर्ज़न यूज़ करते हैं? इसको जानने के लिए फ़ाइल पे जाना है, मोर
ये इंटरफ़ेस भी आपके एक्सेल, एमएस ऑफ़िस या एक्सेल बोलें, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, इतने सारे ऑप्शंस ना आए। तो फ़ाइल पे जाना है, उसके बाद अकाउंट्स पे जैसे आएँगे, तो यहाँ पे आपको आपके एमएस ऑफ़िस का वर्ज़न दिख जाएगा। जैसे मेरे पास 365 है। 365 का बेनिफिट ये होता है कि एमएस ऑफ़िस कुछ-कुछ लेटेस्ट एडवांस फ़ॉर्मूला रिलीज़ करता जाता है। तो वो सबसे पहले एमएस ऑफ़िस 365 में आते हैं और ये अपडेट होते जाते हैं। नए-नए फ़ंक्शंस, नए-नए फ़ॉर्मूला, ये सब इसमें ऑलरेडी आते जाते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 2024 ले लेना है और वही आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है? आपने समझा? इस वीडियो में आपने समझा सेल क्या होता है, वर्कबुक क्या होती है, रॉस, कॉलम क्या होती हैं। अब बढ़ते हैं एक-एक स्टेप की तरफ। फ़ाइल, फ़ाइल के ऑप्शंस क्या हैं? न्यू फ़ाइल, इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू फ़ाइल ओपन हो जाएगी। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। क्लिक किया, न्यू फ़ाइल ओपन हुई, ये बुक 2 अभी हमारी बुक 1 थी, ये बुक 2 ओपन हो चुकी है। फ़ाइल पे फिर से आएँगे, यहाँ पे ओपन, जो आपके पास बुक्स ऑलरेडी हैं, उन्हें आपको ओपन करना है तो यहाँ से ओपन आप कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास ये बुक्स यहाँ पे सेव हैं, तो उनको ओपन करने के लिए आता है। सेव, सबसे इम्पोर्टेंट जो कमांड है, जो नए यूज़र्स एक्सेल पे नए काम करने वाले लोग मिस कर जाते हैं सेव, कि काम तो कर लिया उन्होंने लेकिन फ़ाइल को सेव नहीं किया, सबसे बड़ी गलती। सारा का सारा काम जो भी आपने 2 घंटे 3 घंटे लगा के किया सब का सब वेस्ट हो जाता है। तो ये सेव, जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डेस्टिनेशन माँगता है कि कहाँ पे मुझे फ़ाइल को सेव करना है, ठीक है? एंटर फ़ाइल नेम, फ़ाइल का नेम देना है, पहले नाम दो फिर सेव करो। जिस पीसी में सेव करना है तो यहाँ पर, ठीक है? सेव करते हैं। ये इंटरफ़ेस भी अगेन मैं कहना चाहता हूँ 365 इसलिए ऐसा ये आता है। सेव एज़, सेव एज़ क्या होता है? अगर आपकी फ़ाइल ऑलरेडी किसी नाम से सेव है और आप उसको कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं, कोई दूसरा भी कॉपी रखना चाहते हैं, तो आप सेव एज़ में जाएँगे। बाकी सारे ऑप्शंस को अभी के लिए स्किप करते हैं। इसको स्किप किया। बुक 1 की तरफ ही चलते हैं। बुक 1 में आ गए। फ़ाइल के ऑप्शंस मैंने बताए आपको। अब होम के अंदर इतने सारे ऑप्शंस आते हैं आपको। आपके सामने ये भी है, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। इसको आई पे क्लिक करेंगे थोड़ा इटैलिक हो जाएगा, मतलब थोड़ा-सा तिरछा जिसको बोलो हिंदी में हो जाएगा। इसे थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। हुँ, इसके नीचे अंडरलाइन लेके आनी है आपको, तो जस्ट क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन नीचे आ जाएगी। इसको हटाना है तो 1 बाय 1 या जैसे भी इसको आप हटा सकते हैं। सारी की सारी फॉर्मेटिंग बोली जाती है बेसिकली ये, कि फॉर्मेटिंग ये जो ऑप्शंस होते हैं होम के अंदर ज़्यादातर ऑप्शंस जो हैं आपके फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक लिखा है। एक्सेल वर्कबुक का एक फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट टाइप क्या है यहाँ पे एप्टस विंडो। आप यहाँ पर इसको एरियल भी कर सकते हैं। एरियल सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया था, मैंने जो एक्सेल पे काम किया है 2003 वाले वर्ज़न से शुरू किया है, तो एरियल का फ़ॉन्ट हम लोग यूज़ करते थे उस टाइम पे। एमएस ऑफ़िस 2003 में, जिसमें रॉज़ हुआ करती थी आपकी 65,000 दैट्स इट। इस इतनी रॉ पे मैंने काम करना शुरू किया था, ठीक है? आज कितनी रॉ हो चुकी हैं, उसको देखते हैं। बस कंट्रोल डाउन करके आप आएँगे, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ रॉज़ दिख जाएँगी। 10,48,576 और कॉलम्स अगर आप देखना चाहते हैं, तो कॉलम्स में देखिए यहाँ पे एक नंबर दिखता है ना ये, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये दिखता है नंबर 16,383 है। एक कॉलम और आगे है तो 16,800 सॉरी 16,384 ये आपको बेसिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि आपके पास कितनी अपॉर्च्युनिटी है, कितनी रॉ का डाटा, कितना लेंदी डाटा आप आज के दौर में एक एक्सेल शीट के अंदर रख सकते हैं। पुराने दौर में सिर्फ़ 65,000 रॉज़ का डाटा ही रख पाते थे और उसमें कॉलम्स भी लिमिटेड थे। चलिए, जो मैं आपको
मैंने बताया फाइल ऑप्शंस, होम ऑप्शंस, फिर इंसर्ट भी आएगा आपका। इसकी डिटेलिंग में कवर करूँगा, आप घबराइए मत कि मैंने एकदम से होम को स्किप किया, इतने सारे ऑप्शंस थे, सब बताए नहीं, एकदम इंसर्ट पे आ गया। पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ऑप्शंस हैं, इनका एक टेक्निकल नेम भी होता है। जैसे कि मैंने कहा ना, यहाँ बुक लिखा है, मैंने बुक बुक क्यों बोला? क्योंकि इसका नेम ही ये है, एक्सेल वर्कबुक। अगर आप आगे जाके वीबीए भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे वीबीए को, तो वहाँ पे ये कमांड, ये नेम यूज़ होता है, एक्सेल वर्कबुक। ये जो ऑप्शंस हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं रिबन, इन्हें कहा जाता है रिबन। तो रिबन अपने इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है रिबन, वो है आपका फॉर्मेटिंग के लिए ये वाला, और ये डेटा वाला, ये वाला पार्ट। ये जो डेटा वाला पार्ट है, इसका नाम ही डेटा है, तो डेटा के अंदर चेंजेस करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा में बहुत सारी कंडीशंस लगाना, इस वाले रिबन से ही होता है। चलिए, होम वाले टैब को थोड़ा-सा और डिटेलिंग में समझते हैं। आपने कलर किया, मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको कलर कर दिया, ये कलर हो गया। होम वाले टैब में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कट है दिया हुआ, यहाँ पर ये कॉपी का है, यहाँ पर है ये ब्रश। ब्रश का देखिए नाम क्या आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर। अब मैंने यहाँ पे क्या-क्या किया था, एरियल फ़ॉन्ट दिया, यहाँ पे 20 दिया। अगर मैं इसी काम को यहाँ पे करना चाहूँ, इसको मैंने किया रहा एरियल, एरियल फॉर्मेट में और 20 में। इसमें थोड़ा टाइम लगा ना, मुझे क्विकली करना है, तो बस यहाँ पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंट में आऊँगा और किसी भी कॉलम पे, किसी भी सेल पे ये रख दूँगा, बस दैट्स इट। ठीक है? मिनटों का काम सेकंड्स में ये हो गया। बोल्ड ये सब मैंने बता दिए हैं आपको, ये फ़ॉन्ट हैं, ये है बॉर्डर। और आपको ये इस तरह से प्लेन अच्छा नहीं लगता है, आपको बॉर्डर लगाना है, तो आप यहाँ से बॉर्डर को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ए कैप्स में है, और ए ये कैप्स वाला ही है, लेकिन साइज़ इसका थोड़ा-सा छोटा है। तो उसकी डेफ़िनेशन भी ये होती है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये साइज़ छोटा होता जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करते जाएँगे, तो साइज़ इसका बड़ा होता जाएगा। अच्छा ऑप्शंस आप ये है कि आप यहाँ भी सी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ना बैकग्राउंड में आपको दिखता भी जाता है कि कौन-सा साइज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहाँ पे क्या है ना, बार-बार क्लिक करना होता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये साइज़ ठीक है, इस पे रखते हैं। बैकग्राउंड को मैंने कलर चेंज कर दिया। अब मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप कर्सर लेके जाएँगे, तो यहाँ पे लिख के भी आता है फ़ॉन्ट कलर। यहाँ पे कर्सर लेकर जाऊँगा, तो यहाँ पे आता है फिल कलर। फिल जैसे ही आएगा, तो वो बैकग्राउंड को फिल कर देगा। फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है रेड, बाय डिफ़ॉल्ट ये रेड पे रहता है। अब आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कलर देना हो, ये वाला। ये अच्छा नहीं है, चेंज कर लेते हैं इसको। रेड थोड़ा-सा बेटर है। येलो और रेड थोड़ा-सा हाइलाइटेड कलर माने जाते हैं, कि इससे चीज़ें जल्दी हाइलाइट होती हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी कलर दे दूँ, सपोज़ ये वाला कलर, और देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया इसको येलो कलर, और यहाँ पर दे दिया मैंने ये वाला कलर। अब देखिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो हाइलाइट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, वो हो रहा है येलो। जैसे आप एक बार निगाह डालेंगे ना इस पे, तो येलो कलर, ठीक है? अब आते हैं इधर, ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती है? ये एक अलाइनमेंट पे सेट है ये। ये जैसे अभी है, ये आपके लेफ़्ट की तरफ है, और आपको इसको राइट में करना है, तो ये वाला राइट अलाइनमेंट, राइट में चला गया। आपको लेफ़्ट में करना है, लेफ़्ट में आ गया। आपको मिड में करना है, मिड में आ गया। तो ये बस आपके फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है। इसे करने के बाद ये नंबर्स कुछ इस तरह से आप चाहते हैं कुछ स्टाइलिश सा बन जाए, कि कुछ तिरछा सा, तो देखिए यहाँ पे तिरछा ये ऑलरेडी बना हुआ है। क्लिक करेंगे इसका एंगल चेंज करने के लिए, इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका एंगल चेंज हो चुका है। अगर कोई डाटा आपका एक ही सेल के अंदर फिट नहीं होता है, तो यहाँ पे आप क्लिक को यहाँ पे कर्सर रखना है और इसको माउस से खींचना है, तो खिंच जाएगा।
तो ये कॉलम का साइज़ आपका बढ़ जाता है। इस तरह से इस कॉलम का साइज़ और भी बढ़ा सकते हैं। शॉर्टकट की से कैसे बढ़ता है, वो भी सीखेंगे आने वाली वीडियो में। हर एक चीज़ की जो भी काम मैंने यहाँ पर मैनुअली किए हैं ना, सब शॉर्टकट की से हो जाते हैं। इसी का यहाँ पे मर्ज है, मर्ज का यूज़ क्या होता है? ये नेम सपोज़ इतना सी कॉलम में था, मुझे कॉलम का साइज़ नहीं बढ़ाना है, बल्कि 2 सेल को मिला के यही नेम मुझे लिखना है। बस यहाँ पर आप मर्ज वाले कॉलम पे क्लिक कर देंगे, साइज़ बढ़ जाएगा इसका। अब थोड़ा-सा इसको पूरा दिखाने के लिए, पूरा नेम दिखाने के लिए ये इस तरह से कर देंगे। 2 सेल मिलके 2 सेल को हमने एक जगह पे मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पे आज थोड़ा-सा पार्ट सीखा है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा मैं, क्योंकि थोड़ा-सा बोरिंग भी हो जाएगा कि आप कब तक इस तरह से बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ये वाला पार्ट, ठीक? ये सीखने के बाद बारी-बारी आएँगे और रिबन की तरफ और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? आज के लिए थैंक यू।